वेलकम इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, आप सबका स्वागत है हमारी इस यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले बिटकॉइन के बारे में या इन जनरल अब क्रिप्टो करेंसी के बारे में। तो अब आप लोग कहेंगे ऑलरेडी हमने एक बारी लास्ट वीक में बात की, तो हम दोबारा से क्यों बात कर रहे हैं। तो इसके पीछे का मैं लॉजिक और रीज़न आपको बताऊंगा, क्योंकि जब मैं बिटकॉइन को और इन डिटेल अब स्टडी कर रहा था तो मैंने एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट अब नोटिस करी, जो कि मैं लास्ट के 10-12 दिन से नोटिस नहीं कर पाया था। तो मैंने सोचा आप लोगों को ये अपडेट दूं, सो दैट अगर ये चीज़ एक्चुअली में होती है तो क्या पता आप लोगों का थोड़ा जो बाइंग प्राइस है वो एक अच्छे प्राइस पे देखने को मिल सकता है। तो बिना देरी करते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को याद ही होगा, अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो में अब देखी होगी, कि बिटकॉइन के ऑलमोस्ट बॉटम के करीब हम हैं। ये बात मैं आपको स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ और मैं ये फॉल ऑलमोस्ट 60,000 तक देख रहा था, जो कि एक वेल फॉल आप लोग कह सकते हैं हमें देखने को मिला। लेकिन यहाँ पे अब आप लोग कहेंगे कि इतने सारे चार्ट्स की ड्राइंग्स है, हमें अब नहीं समझ आ रहा है। तो मैं आप लोगों के लिए दूसरा चार्ट ओपन करता हूँ जहाँ पे कोई भी ड्राइंग हमें देखने को नहीं मिल रही है। अब अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि तो आपका प्राइस ने क्या किया, आप लोग पहले आप प्राइस को समझिए। यहाँ पे प्राइस ने एक ब्रेकआउट दिया, आप लोग देख सकते हैं। ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट किया, फिर एक और ब्रेकआउट दिया, लेकिन यहाँ पे एक ब्रेकआउट फेलियर करते हुए हमें दिखाया है। अगर आप लोगों को दिख नहीं रहा है तो मैं आप थोड़ा जूम कर देता हूँ, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इस एरिया पे, इस जोन में 1,25,000 1,20,000 पे यहाँ पे ब्रेकआउट फेलियर उसने किया। और उसके बाद आप प्राइस एक्शन ने ही क्लियर कट बता दिया कि मैं यहाँ से ऑन द लोअर साइड पे जा रहा हूँ। वो कैसे दिखाया, अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर मैं ड्राइंग शॉट हटाऊं तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं ये ब्रेकआउट फेलियर किया, इधर भी ब्रेकआउट फेलियर किया। तो इसने दो ब्रेकआउट फेलियर किए, एक पहला 1,20 पे, दूसरा 1,08,000 पे। यहाँ ब्रेकआउट फेलियर, रीटेस्ट। और आप लोगों को ये बात मालूम होनी चाहिए कि जब भी एक फॉल आता है, फॉल के बाद वापस थोड़ी रिट्रेसमेंट के बाद अगर सेलिंग आए तो वो शार्प सेलिंग होती है। उसके बाद इसने आप लोग कह सकते हैं एक फॉलोअप दिया, फिर एक बियर फ्लैग बनाया और एक ब्रेकडाउन और हमें दिखाया है। तो यहाँ पे एक कॉन्टिन्यूस बेसिस पे हमें सेलिंग होते हुए देखने को मिली है, जो कि एक बहुत ही अच्छे जोन पे आप लोग कह सकते हैं देखने को मिली थी। लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो जो प्राइस है वो प्राइस अभी भी बॉटम आउट के संकेत नहीं दे रहा है। अब वो बॉटम आउट के संकेत यार डब्ल्यू से हो सकता है, या फिर आप लोग कह सकते हैं आरएसआई डाइवर्जेंस से हो सकता है, या फिर हो सकता है एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर के भाई बेसिस पे हो सकता है। वो आप किसी भी फॉर्म में हो सकता है। लेकिन अगर मैं आपको एक चीज़ नोटिस करूँ जो कि मैंने 2022 के चार्ट में देखी थी, तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 2022 के चार्ट में आप लोग देखिए, यहाँ पे भी हमें सेम चीज़ अब देखने को मिली। यहाँ पे डबल बॉटम बनाया, इस ब्रेकआउट का एक फेलियर दिया, रीटेस्ट होके वापस से एक वन वे फॉल आया। लेकिन जब आप लोग अब देखेंगे यहाँ से ये 50% गिर चुका था, उस टाइम पे भी हमें लगा कि ये आपका बॉटम आउट जोन है 30 to 33,000। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। लेकिन इसने यहाँ पे फॉल के बाद एक बियर फ्लैग अगेन बना के एक वन वे सेलिंग हमें दिखाई, और ये भाई बॉटम आउट हुआ जून के अराउंड में। और आप लोग देखेंगे यहाँ पे भी जो हम बॉटम आउट का सोच रहे थे, हाँ, अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे हम यहाँ पे भी मार्च के अराउंड में भाई बॉटम आउट सोच रहे थे। तो मार्च के बाद इसने एक 20-25% की रैली दिखाई, उसके बाद एक वन वे फॉल हमें देखने को मिला है। उसके बाद फिर एक बॉटम फॉर्मेशन हुई थी। तो आप लोग कह सकते हैं, अगर मैं यहाँ से टॉप से कैलकुलेट करूँ, अगेन यहाँ पे बहुत सारी ड्राइंग्स हो गई हैं, आपके लिए हटा देता हूँ। अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे टॉप से जब ये 50% फॉल हुआ था, हमें लगा कि यहाँ पे बॉटम बनेगा, लेकिन फिर से उसने एक बियर फ्लैग बनाया और एक फॉल दिया, और जो टोटल आपका फॉल था वो नियर बाय 75% हो गया था। तो सेम चीज़ अब आप लोग कह सकते हैं, इसको बोलते डेजा वू।
सेम चीज़ यहाँ पे होते हुए देखने को मिल रही है। ऑलमोस्ट 50% की करेक्शन आई। मार्च का महीना ऑलमोस्ट आने वाला है, हमें लग रहा है कि यहाँ से एक रैली आएगी। क्या ये रैली यहाँ से आके फिर एक सेकंड लेग ऑफ सेल ऑफ दिखाएगी और उसके बाद बॉटम आउट करेगी, या ये फर्स्ट जोन में ही आपको बॉटम आउट कर देगी, वो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप लोगों को याद हो तो हमने ये भी बोला है कि ये वापस से एक बारी 33,000 के करीब आ सकता है, लेकिन ये एक फर्स्ट भाई पुल बैक दिखाएगा, उसके बाद आएगा। तो क्या ये पुल बैक सिर्फ 80,000 तक जाके फिर आएगा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। तो आपको प्राइस को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना है, क्योंकि आप लोग एक चीज़ को समझिए, यहाँ पे ऑलरेडी प्राइस ने, अगर आप लोग देखेंगे, एक बारी, दो बारी, तीन बारी, चार बारी, यहाँ पे 4-5 बारी ऑलरेडी प्राइस ने टेस्ट कर लिया है। अब यहाँ से ज़्यादा स्कोप बचता नहीं है। अगर ये 60,000 के नीचे जा रहा है तो आप लोग समझिए कि सेलर जो है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएंगे। उसके बाद ये सारे जो जोन है 54, 55, 50,000, ये एक ही कैंडल में सेल ऑफ आएगा और उसके बाद हो सकता है ये सीधा 34, 35 जाके एक पैनिक बॉटम लगाए। तो ये जो प्राइस है, आप लोग कह सकते हैं 65,000 से लेकर आपका 60,000, ये बहुत क्रूशल है। अगर ये ब्रीच हो रहा है अगले कुछ हफ्ते या महीनों के अंदर, तो आप लोग कह सकते हैं यहाँ पे एक बहुत बड़ी सेल ऑफ या तो इंट्राडे में हो सकता है या एक हफ्ते के अंदर हो सकता है। हमें बहुत बड़ी सेल ऑफ और पैनिक बॉटम 34-35,000 के अप्रॉक्स देखने को मिल सकता है। तो अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो देख के बाइंग स्टार्ट की है, बट एज डिस्क्लेमर बता दूं, हम जो भी आपको बता रहे हैं हम वो आपको बाई या सेल के लिए अब बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं। तो अगर आपने हमारी वीडियो देख के बाई किया है तो वो शायद आप गलती कर रहे हैं। प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइस से ज़रूर कंसल्ट करिए। क्योंकि ये बहुत हाई अब रिस्की एसेट क्लास है। यहाँ पे एक एक दिन में लोगों के पैसे बन जाते हैं और एक एक दिन में लोगों के पैसे आपका चले जाते हैं। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है और अपने पैसे को स्पेक्यूलेशन की तरह या जुए की तरह बर्बाद नहीं करना है। प्राइस को समझिए, अब टेक्निकल्स को समझिए, उसके बाद कोई अब रिस्पॉन्सिबल एक्शन आप लोग लीजिए। क्योंकि हम नहीं, जो मैं बता रहा हूँ वो सिर्फ मेरी एजुकेशन है कि मैंने क्या सीखा है। हो सकता है आपने कुछ और सीखा हो सकता है आपके पास और अच्छे इंसाइट्स हो सकता है आपके पास और ज़्यादा अच्छी टूल्स हो। तो प्लीज़ इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिए कि अगर एक बंदा आके बोल रहा है, यूट्यूबर या इंस्टाग्रामर, तो ऐसा नहीं कि वो चीज़ आपको फॉलो 100% करनी है। आप उसको देख भी सकते हैं, अपने फाइनेंशियल एडवाइस ज़रूर आप लोग कंसल्ट भी कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, हमें इस जोन में भी 80,000 का जोन जो था, हमें लगा था यहाँ पे भी एक बारी को बॉटम बन गया, लेकिन आप लोग देख सकते हैं उसके बाद क्या हुआ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हफ्ते कंसोलिडेशन के बाद इसने एक वन वे ब्रेकडाउन दिखाया है। तो यहाँ पे प्राइस को थोड़ा आप लोग टाइम दीजिए। क्योंकि अगर मैं आपको डेली चार्ट पे दिखाऊं, आप लोग कहेंगे डेली चार्ट पे आप लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे एक हाई बनते हुए देखने को मिल रहा है, और अगर ये इसका ब्रेकआउट दिया तो ज़रूर ये एक बारी को वापस से 71-72,000 जा सकता है। लेकिन क्या वो जाने के बाद वापस से सेल ऑफ आएगा, वो हमें देखना है। क्योंकि अभी तक प्राइस वीक है डेली चार्ट पे, वीकली चार्ट पे। ये एग्रेसिव ऑन दी हायर जोन पे मैं एग्रेसिव कब होऊंगा, वो एग्रेसिव होऊंगा मैं, आप लोग कह सकते हैं नियर बाय 75,000 से लेकर 80,000। ये एक एरिया है जहां पे अगर प्राइस आके हायर हाई बना रहा है, ऐसी कोई हरकत कर रहा है, तो मैं यहाँ पे एग्रेसिव होऊंगा। बट अगर यहाँ से कोई वापस से एक लोअर लो फॉर्मेशन या फिर आप लोग कह सकते हैं एग्रेसिव सेलिंग आ रही है, फिर आप लोग कह सकते हैं ये एक बारी को बिना ऑल टाइम हाई पे जाए, अगर आपको वापस से 40,000 से लेकर 35,000 के जोन दिखा दे, मैं हैरान बिल्कुल नहीं होऊंगा। तो ये मत समझिए कि मेरा व्यू बोथ साइड है, तो इसमें कंफ्यूजन आपका कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है। बट आपको प्राइस समझना है कि क्या पहले ऑल टाइम हाई जाएगा या 35,000 जाएगा। अगर मैं प्राइस के हिसाब से बात करूं, अभी जो करंट सिनेरियो चल रहा है उसके हिसाब से प्राइस बहुत वीक है, और हो सकता है एक बारी को बिना आपका 80-90 हज़ार काटे हायर हाई, मतलब हायर जोन पे आए 75-80,000 और वहां पे एक वन वे सेल ऑफ दिखा दे, जैसा इस एरिया में हुआ है। तो प्लीज़
थोड़ा ध्यान से आप लोग एनालाइज करके आप लोग ट्रेड करिएगा, क्योंकि ये प्राइस अगर यहाँ पे 60,000 ब्रीच होता है तो ये सारे जो लेवल्स हैं 54, 50,000, 45,000, ये सारे जोन जो हैं वो अब कोई भी मायने बिल्कुल नहीं रखेंगे। आई होप आप सबको ये वीडियो समझ में आई हो, हम क्या अपडेट देने आए थे। ऐसा नहीं है कि हम नहीं कह रहे कि ऑल टाइम हाई नहीं जाएगा, हमारे टारगेट जो बिटकॉइन के हैं वो बहुत ज़्यादा ऑन दी हायर जोन पे है, लेकिन जो अभी का प्राइस एक्शन और जो आप करंट सिनेरियो दिखा रहा है उस हिसाब से हमने सोचा आपको एक अपडेट ज़रूर देना चाहिए है। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी आपको प्लीज़ लाइक करें, कमेंट, आप सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को शेयर करना अब ना भूलिएगा। थैंक यू गाइस।